नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। और काम सब कर रहे हो, ठीक है। काम हम अपना करते रहना, साथ के साथ मैथ एक ऐसी चीज है, अगर बीच में छोड़ दी तो वो नहीं होगी, और बगैर सम प्रैक्टिस किए तो कुछ भी नहीं होता। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, और फिर मैथ के लिए तो और से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सम ऐसे सम होते हैं जो एक बार निकालने से निकलते भी नहीं, तो बार बार उनको निकालना पड़ता है। दूसरी बार ट्राई करोगे जरूर निकलेंगे। और अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं सेट, उसमें ज्यादातर डेफिनेशंस आती हैं कि कैसे करना, मतलब तरीका ध्यान में रखना, फार्मूला नहीं है, एक तरह से तरीका है। तो आज भी हम दो चीजें इसमें नई सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वो नई चीजें क्या होंगी? वो नई चीजों में से एक तो है यूनियन, एक तो है यूनियन। यूनियन का मतलब पता है? यूनियन क्या होता है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि सब जब एक यूनियन बनती है, कमिटी बनती है, वो क्या होती है, वहां पे कई सारे सदस्य एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो किसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब यूनियन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जहां पे, अगर हम अब सेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि सारे सेट को इकट्ठा कर दें, वो क्या हो जाएगा? यूनियन। जैसे कि मैं कहूं, एक ये मेरा ए सेट है, 1 2 3 4। एक ये मेरा बी सेट है, 3 4 5 6। और मैं कहूं इनकी यूनियन कर दो। जब यूनियन किया जाता है तो इनके बीच में यू का निशान लगा जाता है, ठीक है, छोटा सा ये यू का निशान लगा दिया। तो इनके बीच में यू का निशान लगा जाता है। यू से हम समझ जाते हैं कि ए की और बी की यूनियन करनी है। अच्छा, यूनियन का मतलब इकट्ठा होना है ना, तो इसको और इसको इकट्ठा कर दो। इकट्ठे का मतलब क्या है? इसके एलिमेंट भी लिख दो, इसके एलिमेंट भी लिख दो, बस। 1 2 3 4 5 6, लेकिन दो बार नहीं लिखने। देखो ये तो सेट का रूल है, दो बार नहीं लिखते। जैसे नहीं लिखते 3 3 3, बस एक ही बार आएगा, बस एक बार, ठीक है। 5 6, तो 1 2 3 4, ये 3 4 तो हो चुका, 5 6। देखो मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, इसके भी हैं और इसके भी हैं। क्या इसमें 3 4 5 6 नहीं है? ये रहा। क्या इसमें 1 2 3 4 नहीं है? ये रहा। तो ये ए और बी की क्या कर दी मैंने? यूनियन कर दी। इसी तरह से एक दूसरी चीज हम सीखेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का इसका उल्टा निशान हो गया, इस तरह से। अब करना भी उल्टा ही है, इकट्ठा नहीं करना, बल्कि वो चीज लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मैं कहूं ए में और बी में इंटरसेक्शन करो, ये इंटरसेक्शन का निशान है। इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में हो। जैसे ये 3 4, ये 3 4, तो ये 3 4 क्या है? देखो इंटरसेक्शन है, इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चल गया? यूनियन का पता चल गया। यूनियन में हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं? जो दोनों में है वो लिखते हैं। ये इंटरसेक्शन 3 3 सेट का भी करना पड़ सकता है, तो वो लिखेंगे जो तीनों में है, ठीक है। अच्छा, एक बात और शब्द यहां से आएगा, डिसज्वाइंट। अगर किसी वजह से ये डिसज्वाइंट में कुछ भी कॉमन ना हो इंटरसेक्शन में, तो उसको हम डिसज्वाइंट सेट कहेंगे। जैसे कि देखो, ए सेट है 1 2, बी सेट है 5 6। अगर मैं कहूं ए की यूनियन कर दो बी से, तो मतलब इसके भी लिख दो, इसके भी लिख दो, 1 भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया। ये तो हो गया यूनियन। ए के और बी के सारे एलिमेंट लिख दो। अब मैं कहूं इनके इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन, कोई है एलिमेंट कॉमन? कुछ भी नहीं। अगर ये कॉमन नहीं है तो इन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे? डिसज्वाइंट सेट। क्या कहेंगे? डिसज्वाइंट सेट, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब एक तीसरा शब्द निकल के आया। पहला शब्द आया यूनियन, दूसरा शब्द आया इंटरसेक्शन, तीसरा शब्द आया डिसज्वाइंट, ठीक है। और डिसज्वाइंट का मतलब बिल्कुल खाली, एम्प्टी सेट, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन जब करें तो एम्प्टी होना चाहिए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 मैंने बताया था, ब्रैकेट के अंदर 5 नहीं लिखते, ब्रैकेट के अंदर 5 नहीं लिखते, अकेला 5 लिखते हैं, ठीक है। अब हम और करते हैं, एक चीज और आएगी। 4 चीजें हमें आज सीखनी है। चौथी चीज क्या आएगी? ए सेट है
चलो चौथी की बाद में बात करेंगे, पहले जो है वो सीखते हैं। दो ही चीजें करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब हम सम पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.4 सम हमारा है, एक्स है 135, वाई है 123। क्या करना है? यूनियन ही करना है। एक्स यूनियन वाई, उसके भी और उसके भी। इसका मतलब 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 आएगा, 3 एक ही बार आएगा, ये एक है ना, एक ही बार आएगा, 3 भी एक बार आएगा, और क्या आएगा? 5 आएगा। ये हो गई यूनियन। बस इस तरह से हमें यूनियन करनी है। सेकंड पार्ट में ए ई आई ओ यू, ए बी सी, तो क्या आएगा? ए बी सी ई आई ओ यू। क्या आएगा? ए बी सी ई आई ओ यू। अच्छा, अगला जो सम है, अगला सम क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखो ए सेट इसने कौन सी फॉर्म में लिख रखा है? ए सेट ये एक्स की फॉर्म में लिख रखा है। एक्स का मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसको हम टेबुलर फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना आता है। तो क्या लिखेंगे? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें 3 के मल्टीपल लिखे जाएंगे। टेबुलर फॉर्म में मैं लेने लिख दिया। ठीक है। बी सेट कैसा है? बी सेट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेस देन 6 था ना, 6 से लेस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, और 6 से लेस मतलब 6 नहीं लिखना, 6 से लेस। ठीक है, अब क्या करना है? यूनियन करना है। करो इनकी यूनियन, ए और बी की यूनियन कर दो। 1 आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, फिर 6 इसमें है। देखो 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 दोनों में है, ये भी लिखना है। 4 5 6 आगे तो फिर 9 12 और इस तरह से आगे तो चलता जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल सभी हैं। हो गई यूनियन। ठीक है, इसी तरीके से अगले समय क्या होगा? नेचुरल नंबर 1, देखो इसने क्या लिख रखा है? 1 लेस एक्स लेस इक्वल टू 6। 1 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं लिखनी है। इसका मतलब क्या 1 लेना है? 1 नहीं लेना, 2 लेना है, 3 4 5 और 6 भी हम लिखेंगे, क्योंकि इक्वल के साथ वाला जरूर लेना होता है। इक्वल के साथ वाला जरूर लेना होता है। तो ये हो गया ए। बी की अगर हम बात करें 6 से 10 तक, तो बी में कौन से आएंगे? बी में पूरा लिखना, एक्स बिलोंग टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और फिर लास्ट में क्या लिख रखा है? 6 लेस एक्स लेस 10। तो बी में यहां पे क्या आएंगे? ये एक्स वाली कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं कौन सी फॉर्म लिखने जा रहा हूं? टेबुलर फॉर्म। 7 8 9। बस ए और बी की क्या कर दो? यूनियन कर दो। क्या आएगा यूनियन में? 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गया। तो क्या मुश्किल सम था? बिल्कुल भी नहीं था। यूनियन बहुत आसान चीज है, इंटरसेक्शन भी बहुत आसान चीज है, यही हमने करना था। अब हम सेकंड सम पे आते हैं। सेकंड सम में ए दे रखा है ए बी दे रखा है ए बी सी। इज ए सबसेट बी। देखो ए में क्या है? ए बी में क्या है? ए बी सी। ए में क्या है? ए बी, और बी सेट में क्या है? ए बी सी। ए के एलिमेंट बी के अंदर होते हैं, तो ए बी का सबसेट होता है। ये सबसेट की डेफिनेशन में आया था। बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, तो सो ए सबसेट बी। ये सबसेट का निशान आ था, भूल तो नहीं गए? ये बिलोंग टू का सिंबल था, ये सबसेट का सिंबल, अब आया यूनियन का सिंबल, एक आया इंटरसेक्शन का सिंबल, एक आ चुका है फाई का सिंबल। ठीक है, बिलोंग टू सबसेट यूनियन इंटरसेक्शन फाई, फाई एम्प्टी सेट। ठीक है, और क्या सिंबल आया है? यही आया है। ठीक है, तो ये सबसेट है। और कुछ पूछ रखा है? नहीं। ओ हाँ, यूनियन पूछ रखी है। तो यूनियन क्या आएगी बताओ? इसकी ए और बी की यूनियन करें, क्या करते हैं? ए लिखेंगे,
बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, मतलब हमने दोनों लेने, तो क्या आएंगे ए बी सी, यही आ जाएगा ना। अगर मैं ए की और बी की यूनियन करूं, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी, ये कौन सा सेट है, ये बी सेट है, तो यानी कि खुद बी आ जाएगा। ए यूनियन बी में बी के सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड सम में क्या है, ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ए सबसेट बी हो तो बिल्कुल यही सम है, अगर ए बी का सबसेट हो तो यही होता है। हमें सीधा डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक है। इस तरह के सम में एग्जाम्पल देना होता है, तो मतलब थर्ड सम में हम सेकंड सम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फोर्थ सम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि सभी में यूनियन करना है ए और बी का। अगर तीन तीन का यूनियन करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक पार्ट लेते हैं, उसमें ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है 5 6 7 8, और डी दे रखा है 7 8 9 10। बहुत सारे सेट दे दिए, चार सेट दे दिए। अब इनकी कभी ए बी पूछ रहा है, कभी ए सी पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है। खैर कुछ भी पूछे, अगर ये तीन की पूछे तो ए और बी और सी के तीनों के एलिमेंट लिख दो, जो जो है। एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पांच भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए के भी लिख दो, बी के भी लिख दो, सी के भी लिख दो, सारे लिख दो। अगर डी भी होता तो डी के भी लिख देते, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हो जाते। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फिफ्थ सम में क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ द क्वेश्चन 1। सबका इंटरसेक्शन निकालो, मतलब ए बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कौन से दोनों में कॉमन है, 3 4। ए सी का इंटरसेक्शन, ए और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, 5। क्या लिखा जाएगा, या तो ऐसे लिखा जाएगा, क्या ए इंटरसेक्शन सी ऐसे लिखा जाएगा, या फिर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे या ऐसे, एक ही लिखना, कुछ भी लिख दो। ए में डी में कुछ कॉमन है नहीं, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब ए और सी क्या है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है। बी और सी में कुछ कॉमन है 5 6, बी और डी में कुछ भी नहीं, सी और डी में है 7 8 है। ठीक है। तो जो कॉमन लेने हैं वो हमें फिफ्थ में लेने हैं। ठीक है। सिक्स्थ में भी हमें इंटरसेक्शन करना है। ठीक है। सिक्स्थ वाला सम देखो, बहुत आसान सम है, बस पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, कोई ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। थ्री 5 7 9 11, 7 9 11 13, 11 13 15, और डी एक सेट दे रखा है 15 और 17। हम सबसे टफ सम देते हैं, यानी कि लास्ट वाले। शुरू के तो दो में इंटरसेक्शन करना कर लोगे, मैं सबसे लास्ट पार्ट इसका ले रहा हूं, जिसमें हमें निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ये चीज निकालनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए की और बी की यूनियन कर लेते हैं। ए की और बी की यूनियन, ए की और बी की यूनियन में क्या आएगा, 3 5 7 9 11 और 13। मैंने ए के भी लिख दिए, बी के भी लिख दिए, देखना कोई बस तो नहीं गया। फिर इंटरसेक्शन बी की सी की और यूनियन करते हैं, 7 9 11 13 15, कोई बस तो नहीं गया बी और सी में। अब दोनों की इंटरसेक्शन करते हैं, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, ये इंटरसेक्शन हो गया तो कॉमन देखना है,
7 9 11 13, 7 9 11 13 ये वो एलिमेंट है जो दोनों में है। 7 9 11 13, ठीक है, ये वो एलिमेंट है जो दोनों में है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में है, ठीक है। तो इस तरह से को समझना था। और देखते हैं इसी का कोई पार्ट। सेवंथ देख, एट कौन सा, ये एट पार्ट देखते हैं। एट पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले ए का कुछ नहीं करना, ए बस लिख दो। पहले बी और डी की यूनियन करेंगे। बोर्ड मास पता है ना, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट खोली जाती है, इंटरसेक्शन बी, हाँ बी की और डी की यूनियन कर दो, इसकी और इसकी यूनियन कर दो 17। तो 7 9 11 13 15 17, 7 9 11 13 15 और 17 इंटरसेक्शन है। अब इसमें और इसमें फिर कॉमन देखो, वही फिर आ गया, सबका एक आंसर नहीं। अब की बार 13 नहीं है, 7 9 11 7 9 11 ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 सम है। क्या करना, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, कोई मुश्किल सम नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इससे आसान और क्या होगा, है ना। +1 के बच्चों के लिए इससे आसान और क्या हो सकता है। इससे आसान तो क्या, अब टेबल दिया जाए ना, 2 से 10 तक के पहाड़े याद करो भी, इससे आसान नहीं मिलेगा। सेवंथ सम में हमें क्या करना है, सेवंथ में भी वही है, फिर से वही इंटरसेक्शन यूनियन, है ना। थोड़े से सेट अलग दे रखे हैं। ए में क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना, मतलब एलिमेंट लिखना, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो लिखना। ए में क्या लिखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। इससे क्या है, हमें इंटरसेक्शन कॉमन लेने में हमें समझ आ जाता है। दूसरा क्या है, इवन नंबर 2 4 6 8, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। ओड नंबर 1 3 5 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते। प्राइम, प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक प्राइम होता है, नहीं एक प्राइम नहीं होता, 2 होता है। 3 5 7 11 13, इस तरह से। 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद 17 19 23 29 31 37 41, याद करो, ठीक है। ये सारे मैंने लिख दिए। अब इनमें से जो कहे वो हम कर सकते हैं। ये कहते हैं बी और सी का इंटरसेक्शन करो, बताओ बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है। इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी रह जाएगा। ये कहते हैं बी और डी का इंटरसेक्शन करो, तो क्या कॉमन आएगा, अकेला एक 2, और कुछ नहीं है कॉमन, बस। आगे तो 4 6 8, आगे 3 5 7, आगे और लिखना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता। तो जो ये यूनियन का यूनियन कर दो, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन कर दो, ठीक है। आंसर ही वैसे तो इसमें हाँ इंटरसेक्शन ही पूछ रखा है, यूनियन तो पूछ ही नहीं रखा, ठीक है। उसके बाद 8th सम तक आप कर लेना, 8th सम तक, क्योंकि इसमें भी डिसजॉइंट पूछ रखा है। डिसजॉइंट कौन से होते हैं, जिन 2 सेट में कुछ भी कॉमन ना हो। 8th सम तक आज हमने कर लिए, कल हम आगे का पोर्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, टाइम बहुत है। ठीक है, आज के लिए बस इतना। गुड बाय बच्चों।